गैस इस बात को लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है कि सिंघम अगेन इस दिवाली पर आ रही है, क्योंकि भूल भुलैया 3 के डायरेक्टर अनीस बज्मी ने बोला है कि एक साल पहले उन्होंने ये डेट लॉक किया था। तो सिंघम की टीम ने अभी बोला है कि वो जो है दिवाली पर आ रहे हैं गाइस। पर मैं आपको बता दूं कि ये जो लड़ाई है, इस तरह की लड़ाई नई नहीं है बॉलीवुड में। बहुत बार ऐसा हुआ है कि दिवाली पर दो बड़ी फिल्में आई हैं गाइस, नुकसान भी हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है कि दोनों फिल्में भी चली है। आइए हम आज देखेंगे गाइस कि मैं कुछ पुरानी फिल्मों के भी नाम लूंगा, कुछ नई फिल्मों के बारे में भी आपको बताऊंगा जो जो दिवाली पर क्लैश हुई थी और दोनों फिल्मों का क्या हश्र हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं रिव्यू कुमार आ गया एक नए वीडियो के साथ। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। इससे पहले कि हम आगे की चर्चा शुरू करें गाइस, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले मैं 90s की अगर बात करूं तो दो फिल्म जो एक साथ आई थी वो है सुहाग एंड अंदाज अपना अपना। ये दिवाली पर रिलीज हुई थी गाइस 94 में, दोनों पिक्चर एक साथ आई थी। मैं आपको बता दूं कि सुहाग में जहां अक्षय कुमार अजय देवगन थे, वही अंदाज अपना अपना में आमिर और सलमान एक साथ थे। दोनों फिल्में बड़ी थी, पर अंदाज अपना अपना जो है वो फ्लॉप हो गई थी और सुहाग हिट हो गई थी गाइस। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि डीडीएलजे, जी हाँ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के साथ एक और मूवी अनाउंस की गई थी और वो रिलीज भी सेम डे पे हुई थी। दोनों पिक्चर दिवाली पर आई थी। वो पिक्चर थी याराना। याराना पिक्चर का नाम, आपने एक अमिताभ बच्चन की याराना की मैं बात नहीं कर रहा हूँ गाइस, एक याराना पिक्चर आई थी इसमें कि ऋषि कपूर और माधुरी दीक्षित थे और डीडीएलजे के सामने ये बुरी तरह से पिट गई थी गाइस। इसके बाद अगर मैं आपको बोलूं कुछ और फिल्मों के नाम, तो सिवाय और ए दिल है मुश्किल। सिवाय और ए दिल है मुश्किल जिसमें कि रणबीर कपूर थे ए दिल है मुश्किल में, सिवाय में अजय देवगन जो उन्होंने खुद डायरेक्ट की थी। ये मूवी जो है वो दिवाली पर एक साथ आई थी गाइज। इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूं एक और फिल्म, तो वो है जब तक है जान एंड सन ऑफ सरदार। बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। जब तक है जान के मेकर्स पर अजय देवगन ने यह केस फाइल कर दिया था कि एक्चुअली में जब तक है जान यशराज बैनर की फिल्म थी तो वो स्क्रीन काउंट ज्यादा ले रहे हैं। इस बात को लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी और अल्टीमेटली दोनों पिक्चर हिट रही थी। अगर मैं जब तक है जान की बात करूं तो इंडिया में लगभग 121 करोड़ का कलेक्शन किया था। सन ऑफ सरदार भी 100 करोड़ के ऊपर गई थी। 103-104 करोड़ का कलेक्शन सन ऑफ सरदार ने भी किया था गाइज। इसके अलावा मैं बताऊं तो 2009 में तीन पिक्चरें, अजय देवगन, सलमान खान और अक्षय कुमार, तीनों की फिल्में गाइस क्लैश हुई थी एक साथ दिवाली पर ही। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑल द बेस्ट, ब्लू और मैं और मिसेज खन्ना, तीनों एक ही दिन रिलीज हुई थी गाइस और उसमें सिर्फ ऑल द बेस्ट हिट हुई थी। ब्लू एंड मैं और मिसेज खन्ना दोनों पिक्चरें जो है वो फ्लॉप हो गई थी। इसके अलावा अगर मैं आपको कुछ नाम लेकर बताऊं तो गोलमाल जो रिटर्न्स है उसके साथ जो फैशन प्रियंका चोपड़ा की थी रिलीज हुई थी, दोनों पिक्चरें जो है वो हिट हुई थी। इसके अलावा कुछ और पिक्चरों के नाम अगर मैं आपको बताऊं तो गोलमाल 3 के साथ एक्शन रिप्ले आई थी। एक्शन रिप्ले विपुल शाह की मूवी है, अक्षय कुमार की, आपने देखी होगी, ऐश्वर्या राय, आदित्य रॉय कपूर भी थे। और गोलमाल जो है वो गोलमाल 3 के साथ क्लैश हुई थी। गोलमाल 3 सुपर हिट हो गई थी, एक्शन रिप्ले जो है वो फ्लॉप हो गई थी। इसके अलावा गोलमाल की एक और फ्रेंचाइजी है, मैं आपको बताऊंगा गोलमाल अगेन। गोलमाल अगेन जो 4th इंस्टॉलमेंट थी गोलमाल सीरीज की, उसके साथ सीक्रेट सुपरस्टार रिलीज हुई थी। इंडिया में तो सीक्रेट सुपरस्टार लगभग 60 करोड़ का कलेक्शन किया था, पर ये चाइना में बहुत बड़ी हिट हुई थी। तो दोनों पिक्चरों को जो है वो फायदा हुआ था। गोलमाल अगेन बहुत बड़ी हिट थी, 200 से ज्यादा कलेक्शन किया था करोड़ का गाइस। इसके अलावा अगर कुछ और फिल्मों के नाम मैं लूं तो थैंक गॉड जो अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा की थी, उसके साथ क्लैश हुई थी अक्षय कुमार की राम सेतु। दोनों पिक्चरें जो है वो फ्लॉप हो गई थी। बॉलीवुड में तो ये चलता ही रहता है कि एक साथ दो फिल्में आ रही है, तो मुझे लगता है पर इस बार क्योंकि अनीस बज्मी अजय देवगन का एक अच्छा रिलेशनशिप है, कार्तिक आर्यन खुद बहुत रिस्पेक्ट करते हैं अजय देवगन का, तो ये क्लैश जो है ये नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से गाइस। भूल भुलैया 3 ने ये डेट अनाउंस की थी, उन्हीं के पास रहनी चाहिए दिवाली की डेट। सिंघम अगेन को किसी और डेट में शिफ्ट हो जाना चाहिए। पर आप क्या क्या कहना है गाइस, आप भी प्लीज कमेंट करके बताएं और आपको क्या लगता है कि कौन सी फिल्म बाजी मार ले जाएगी। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें गाइस। तब तक के लिए मिलता हूं एक दूसरे वीडियो में। टेक केयर।